बिहार में बहुत जल्द ही चुनाव है और हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना लाभ लेने में लगी हुई है। अभी के समय में ऑपरेशन सिंदूर की बहुत चर्चा है। तेजस्वी का जो ये प्रकरण है, तेज प्रताप और अनुष्का यादव के जो प्रकरण है वो भी काफ़ी चर्चा में है। और अभी अभी चिराग पासवान भी चर्चा में आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सार्थक पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा जी, अधिवक्ता भी हैं और पूर्व में लोकसभा चुनाव जहानाबाद भी लड़ चुके हैं और पूरा मुस्तैदी से बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसको ऑपरेशन सिंदूर को नरेंद्र मोदी आकर उनका जो कहना था कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? चलिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत हद तक सफल रहा है। हमारे सेना के जवानों ने, हमारे देशवासियों ने, हमारे देश के नेताओं ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर पूरी मुस्तैदी के साथ एक होकर साथ दिया और पाकिस्तान पर कार्रवाई करने में हमारी सरकार सफल रही। ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम लोग सब लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर को लेकर घर घर सिंदूर भेजवाने के लिए जो फरमान जारी कर रहे हैं, इससे दुखद कुछ नहीं। अपनी पत्नी को तो सिंदूर दे करके लात मार दिया, और अगर हमारी पत्नी को सिंदूर भेजवावे तो हम बर्दाश्त करेंगे? कोई देशवासी नहीं बर्दाश्त करेगा। सिंदूर जिस दिन पति के रूप में कोई भी आदमी दिया तो उसकी लाज की रक्षा करने के लिए कसम खा के बैठता है। और अब सिंदूर भाजपा वाला देगा। भाजपा का सिंदूर जनता स्वीकार नहीं करेगी और ये जनता के साथ छलावा है। इसको वोट के लिए जोड़ करके रखा गया है, दुष्प्रचार किया जा रहा है और सिंदूर का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। अब इस पर रोक लगा दिया गया है। भाजपा को समझ में आ गया है कि ये अब मामला जो है बिगड़ रहा है, महिलाएं सब गर्म हो रही है सिंदूर को लेकर। रोक लगा दिया गया, अच्छा बात है। और जनता ने भी भाजपा को वोट देने से रोक लगा दिया है। अब सरकार नहीं बनेगी। सरकार जो है भाजपा की सरकार महंगाई नहीं रोक सकी, अत्याचार नहीं रोक सकी, गरीबों को भोजन का व्यवस्था नहीं हुआ। 80 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे है, तब तो खा रहा है 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज दे करके वोट ले रहा था। अब जनता सब चाल समझ चुकी है। अब भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है और जो सरकार चल रहा है 305 से 240 पर आया था और इस बार मटिया मेट होने जा रहा है। अभी जो चिराग पासवान हैं उनको वो कह रहे हैं कि बिहार हमको बुला रहा है और बिहार में अब वो चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है वो लालायित हैं। एक तरह से बिहार का मुख्यमंत्री बनने के पूरा जो है प्रयासरत हैं कि हम मुख्यमंत्री किसी तरह से बन जाएं, कुछ सीट आए उसमें जो है जैसे होता है, जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं 42 सीट लेकर, उसी तरह से उनका एक प्रयास है। क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान के बारे में? किस तरह के नेता हैं आपकी नज़रों में? चिराग पासवान अच्छा नेता है, लेकिन बिहार में जो चुनाव है वो जाति पर होता है, जातिवाद पर होता है। चिराग पासवान के नेता हैं। लोजपा पासवान की पार्टी है, जदयू कुर्मी की पार्टी है, राजद यादवों की पार्टी है, भाजपा में मिलीजुली है। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुसहरों की पार्टी है। अब एक पार्टी, एक आदमी चाहे कि हम सरकार बना लें तो संभव नहीं है। ऐसे चिराग पासवान सुलझे हुए नेता हैं, जनता का विश्वास उनके साथ है और होना चाहिए। बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाजपा की राजनीति जो है गताल खाते में जा रही है।
थका हारा मुख्यमंत्री, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी महिलाओं पर कुछ, कभी विधानसभा में बच्चा पैदा करने का गुर सिखाने वाले, और फिर थका हारा मुख्यमंत्री को जनता पर थोपना चाह रहा है। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इस परिस्थिति में कोई न कोई नया मुख्यमंत्री होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए बिहार में। तो कौन होगा? क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? प्रशांत किशोर भी हैं एक तरफ, प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगा रहे हैं, क्या होगा? चुनाव आने दीजिए, 5 महीने की देरी है। सब लोग अपना अपना गोटी बिछा रहे हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा, किसका संगठन मजबूत होगा, किसका अलायंस मजबूत होगा, उस पर निर्भर करेगा। आप समाज में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, क्या माहौल है? क्या आपको लगता है किस तरह का हवा दिखता है आपको बिहार में? बिहार की जनता सरकार बदलने का मन बना चुकी है। भाजपा जो है पुरानी सरकार की तरह थका हारा मुख्यमंत्री थोपना चाहता है, वो बर्दाश्त नहीं करती है। भाजपा में कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री लायक हो। आज़ादी के 77 साल बीत गए, भाजपा ने एक मुख्यमंत्री लायक नेता नहीं पैदा किया। सम्राट चौधरी कभी सर मुड़ाने की बात, कभी बाल बढ़ाने की बात करते रह गए और फिर चरण स्पर्शी उप मुख्यमंत्री बन के रह गए। तो अब जो भी सरकार बनेगी, नौजवान वोटरों के हिसाब से नौजवान मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, और यही हम लोग भी चाहते हैं, सारी जनता चाह रही है। तेजस्वी यादव की चर्चा होती है सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री को लेकर, जो भी वोटिंग पोल भी आता है तो तेजस्वी यादव का नाम चुना जाता है। लेकिन अभी एक प्रकरण आ गया है तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव को लेकर, जिस तरह का ट्वीट और जिस तरह का आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में किस तरह का कहानी चल रहा है, प्यार मोहब्बत और राजनीति की। क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल आपसे होगा। तेज प्रताप यादव का ये व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत जीवन से कुछ लेना देना नहीं। पार्टी से उनको निकाल दिया गया है, इसको लेकर पार्टी से निकलना ढुकना तो ये आम बात है, शाम में निकलता है, सुबह में शामिल हो जाता है। लेकिन वोट प्रतिशत है, तेजस्वी यादव के साथ नौजवानों का भी सहमति है। बेरोजगारी के मुद्दे पर, अपराधीकरण के मुद्दे पर, अपराधियों से निजात दिलाने के मुद्दे पर, महंगाई रोकने के मुद्दे पर बिहार का नौजवान तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं, बनना भी चाहिए, और जनता जो है पुराना जंजीर से छुटकारा चाह रही है। तेज प्रताप प्रकरण को इससे नुकसान नहीं होगा? राजनीति का व्यक्तिगत मामला है, वोट थोड़े ही, 2 ही आदमी, अगर 2 निकाल दिया तेज प्रताप को तो 2 ही वोट से सरकार थोड़े गिर जाएगी, या सरकार नहीं बनने वाली है। वोट नहीं है तेज प्रताप यादव के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भारतीय सार्थक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी, अधिवक्ता, चुनाव लड़ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस साझा किया इन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की बातें कही, चिराग पासवान को भी कहते हैं कि अच्छे हैं, तेजस्वी यादव के खास जो है प्रशंसक रहे हैं। राजकिशोर शर्मा जी हमेशा तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं और इनका कहना है कि सरकार बदलना चाहिए, तभी बिहार में एक परिवर्तन आएगा। अब देखना है आगे चलकर क्या होता है, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, किस तरह का माहौल बनता है आने वाले समय में, सब कुछ वक्त बताएगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।